नमस्कार, हमारे इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हम सबके घरों में है, वेनिला। बिल्कुल, दुनिया का सबसे आम फ्लेवर। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो स्वाद हमें इतना साधारण लगता है, वो असल में एक बेहद नाजुक, बहुत महंगा और मॉलिक्यूलर लेवल पर एक अविश्वसनीय कृषि चमत्कार है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विरोधाभास की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 12 से 24 घंटे। जी हाँ, यही वो बहुत ही छोटी सी समयावधि है जिस पर वेनिला की पूरी कहानी टिकी है। वेनिला ऑर्किड का फूल साल में सिर्फ एक बार खिलता है, और वो भी केवल इन्हीं 12 से 24 घंटों के लिए। अगर इस छोटी सी विंडो में इसे इंसानी हाथों से परागित यानी पोलिनेट नहीं किया गया, तो बस फूल मुरझा जाएगा और कोई फली नहीं बनेगी। मतलब एक छोटी सी चूक और पूरी इंडस्ट्री का नुकसान। और इसी अविश्वसनीय टाइमलाइन का नतीजा है कि वेनिला सिर्फ एक आम फ्लेवर नहीं रह जाता, ये बाजार का काला सोना बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि केसर के बाद ही पूरी दुनिया का दूसरा सबसे महंगा मसाला है? बिल्कुल, इसकी आसमान छूती कीमत के पीछे सिर्फ फूल का एक दिन खिलना ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके उत्पादन में लगने वाली इंसानों की भारी मेहनत और वक्त भी है। जब वेनिला की फली को पौधे से तोड़ा जाता है तो वो एकदम हरी होती है, और मजेदार बात यह है कि उसमें कोई स्वाद या खुशबू होती ही नहीं है। इसे उस डार्क खुशबूदार बीन में बदलने की प्रक्रिया काफी लंबी और थका देने वाली होती है। सबसे पहले होती है किलिंग, जिसमें फली को गर्म पानी में डाला जाता है। फिर स्वेटिंग, जहां इसे सीलबंद डिब्बों में रखा जाता है ताकि एंजाइम अपना काम कर सकें। इसके बाद महीनों तक इसे धूप में सुखाया जाता है और आखिर में कंडीशनिंग होती है। इस कई महीनों की लंबी मेहनत के बाद जाकर फली के अंदर वो वेनिलिन नाम का तत्व बनता है जो हमें इतना पसंद है। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात बिल्कुल साफ है कि प्राकृतिक वेनिला की हर एक बीन के पीछे गजब की इंसानी मेहनत छिपी है। फूल के हाथों से परागण से लेकर फली की कटाई और फिर महीनों तक उसे हाथों से सुखाने और छांटने तक का पूरा काम, ये सब मशीनों के बस की बात नहीं है। ये पूरी तरह से इंसानों की स्किल, उनके धैर्य और पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक ज्ञान पर टिका है। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद इस फसल के साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी जुड़ा है। दुनिया का करीब 78% वेनिला सिर्फ एक ही देश से आता है, मेडागास्कर, और वो भी वहाँ के खास सावा क्षेत्र से। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन सिर्फ एक जगह पर निर्भर है। और दिक्कत ये है कि ये इलाका भयंकर चक्रवातों यानी साइक्लोन के प्रति बहुत संवेदनशील है। एक बड़ा तूफान और पूरी दुनिया की सप्लाई चेन एक पल में लड़खड़ा सकती है। और बात सिर्फ साइक्लोन की नहीं है, वेनिला सच में हमारी धरती की सबसे ज्यादा जलवायु संवेदनशील फसलों में से एक है। इसे पनपने के लिए एकदम सटीक 21 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 80 से 90% नमी चाहिए होती है। जरा सा भी बदलाव हुआ और पूरी फसल खतरे में। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान और बेमौसम बारिश ने तो इसे और भी गहरे संकट में डाल दिया है। सबसे डराने वाली बात तो ये है कि कुछ शोध बताते हैं कि 2050 तक जंगली वेनिला और उनके प्राकृतिक परागणों के बीच का तालमेल 90% तक खत्म हो सकता है। अब जाहिर है, इन भौगोलिक और मौसमी रिस्क का सीधा असर बाजार की कीमतों पर भी पड़ेगा। वेनिला का मार्केट भयंकर अस्थिरता से भरा है, एकदम क्लासिक बूम इन बस्ट साइकिल। मिसाल के तौर पर 2018 में अमेरिका में 1 टन वेनिला की कीमत $442,000 के पार पहुंच गई थी। लेकिन फिर एकदम से मार्केट क्रैश हुआ और कीमत $148,000 के करीब आ गिरी। सोचिए उन किसानों पर क्या गुजरती होगी जिनकी पूरी रोजी रोटी इसी फसल के दाम पर निर्भर है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब असली वनीला इतना महंगा है, इतना रिस्की है, तो हर गली नुक्कड़ की आइसक्रीम में ये कैसे मिल जाता है? इसका जवाब है असली बनाम नकली। एक तरफ हमारा प्राकृतिक वेनिला है जो लगभग 200 अलग अलग पदार्थों का एक गजब का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, लेकिन इसकी सप्लाई चेन बहुत नाजुक है। और दूसरी तरफ है सिंथेटिक वेनिलिन। इसे लकड़ी के लिग्निन या सीधे पेट्रोकेमिकल से फैक्ट्रियों में धड़ल्ले से बनाया जाता है। ये सिर्फ एक सिंगल कंपाउंड है, लेकिन ये बहुत सस्ता होता है और हमेशा भारी मात्रा में उपलब्ध रहता है। और ये आंकड़ा आपको सच में हैरान कर देगा, 0.2%।
जी हाँ, दुनिया भर में हर रोज इस्तेमाल होने वाले कुल वेनिलिन स्वाद में से केवल 0.2% ही असली वेनिला बीन से आता है। मतलब जो हम और आप खा रहे हैं उसमें से 99.8% तो कृत्रिम रूप से लैब में ही तैयार किया गया है। अब बाजार में जब असली और नकली का इतना बड़ा खेल चल रहा हो तो मिलावट होना तो तय है, लेकिन साइंस भी पीछे नहीं है। वैज्ञानिक असली और नकली के बीच का फर्क पकड़ने के लिए हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी यानी HPLC तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ये एडवांस्ड तकनीक बहुत ही बारीकी से ग्वायाकोल या यूजेनॉल जैसे उन सस्ते सिंथेटिक रसायनों को पकड़ लेती है जिन्हें मुनाफे के लिए महंगे प्राकृतिक वेनिला में चुपके से मिला दिया जाता है। मिलावट के इस खेल में अक्सर कुछ खास रसायनों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि एथिल वेनिलिन। ये पूरी तरह लैब में बनता है और इसका स्वाद प्राकृतिक वेनिलिन से 3 गुना ज्यादा तेज होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक है कुमारिन नाम का रसायन। ये वेनिला की मीठी खुशबू को तो बहुत बढ़ा देता है, लेकिन लिवर के लिए खतरनाक होने की वजह से अमेरिका ने इसे 1956 में ही भोजन में इस्तेमाल के लिए बैन कर दिया था। फिर भी सस्ते और नकली वेनिला उत्पादों में आज भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। चलिए अब थोड़ा केमिस्ट्री के चश्मे से देखते हैं। पौधों के अंदर वैनिलिन प्राकृतिक रूप से कैसे बनता है, इसे शिकेमिक एसिड पाथवे के जरिए समझा जा सकता है। ये सच में मॉलिक्यूल्स की एक बहुत ही जटिल यात्रा है। ये फेनिलैलेनिन नाम के एक अमीनो एसिड से शुरू होती है और कई एंजाइमों के साथ रिएक्शन करते हुए अंत में उस खुशबूदार वैनिलिन यौगिक में बदल जाती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने पौधे के अंदर अपनी खुद की एक पूरी माइक्रो फैक्ट्री लगा रखी हो। लेकिन आज की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ने प्रकृति के इस लंबे रास्ते का एक नया और बेहतरीन विकल्प ढूंढ लिया है, माइक्रोबियल बायोसिंथेसिस। वैज्ञानिक अब खास तौर पर इंजीनियर किए गए यीस्ट और बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके फेरुलिक एसिड को सीधे वेनिलिन में बदल रहे हैं। ये पुराने रासायनिक तरीकों के मुकाबले कहीं ज्यादा पर्यावरण अनुकूल और सस्ता विकल्प है। मतलब अब सूक्ष्मजीव हमारे लिए इस जटिल स्वाद को तैयार कर रहे हैं। चिकित्सा जगत के चमत्कार। आइए देखते हैं वैनिलिन के कुछ ऐसे छिपे हुए औषधीय गुण जो शायद ही कोई जानता हो। वेनिलिन सिर्फ एक स्वाद या खुशबू नहीं है। लैब टेस्ट्स में इसके अंदर कई जबरदस्त जैविक गुण पाए गए हैं। इसमें एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो हमारे खाने को खराब करने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है। इतना ही नहीं, पशुओं पर हुए अध्ययनों से पता चला है कि ये शरीर में सूजन कम करने और दर्द निवारक के रूप में भी बहुत असरदार है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि पार्किंसंस बीमारी के लैब मॉडल्स में इसने दिमाग की कोशिकाओं की रक्षा करने की शानदार क्षमता भी दिखाई है। और मेडिकल साइंस में इसकी खूबियां यहीं खत्म नहीं होती। वेनिलिन में कैंसर से लड़ने की भी क्षमता के शुरुआती संकेत मिले हैं। लैब मॉडल में देखा गया है कि ये कैवलिन 1 नाम के एक खास प्रोटीन के स्तर को काफी कम कर देता है। ये वही प्रोटीन है जो कैंसर कोशिकाओं को शरीर में फैलने यानी मेटास्टेसिस में मदद करता है। इसके लेवल को गिराकर और कुछ कैंसर जीन्स को दबाकर वेनिलिन ने लैब में कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा करने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। औषधीय गुणों की इस लिस्ट में एक और शानदार चीज जुड़ गई है। सिकल सेल बीमारी की रिसर्च में भी वेनिलिन बहुत काम का साबित हो रहा है। ये हीमोग्लोबिन S के साथ जाकर जुड़ जाता है, जिससे लाल रक्त कोशिकाएं अपना वो खतरनाक हंसिया यानी सिकल वाला आकार नहीं ले पाती। इसका ये अनोखा गुण भविष्य में सिकल सेल के मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बन सकता है। तो अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई अगर वेनिलिन इतनी ही चमत्कारी चीज है तो हम इसे सीधा दवा की तरह इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? यहीं आता है एक बड़ा मेडिकल विरोधाभास। एक तरफ तो इसके अंदर गजब की चिकित्सीय क्षमता है, लेकिन दूसरी तरफ जब इसे गोली या खाने के रूप में लिया जाता है तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत खराब होती है। आसान भाषा में कहें तो हमारा शरीर इसे इतनी तेजी से पचाकर बाहर निकाल देता है कि इसका असर ही नहीं हो पाता। इसे शरीर में ज्यादा देर तक कैसे टिकाए रखा जाए, यही आज विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। स्वाद का भविष्य। चलिए देखते हैं कि इस प्राचीन बेल को हमारी इस तेजी से बदलती आधुनिक दुनिया के अनुकूल कैसे बनाया जा रहा है। इस नाजुक और कीमती बेल को बचाने के लिए अब काफी इनोवेटिव तरीके अपनाए जा रहे हैं। बढ़ते तापमान से निपटने के लिए किसान अब पहाड़ों पर ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में खेती कर रहे हैं और खास शेड नेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।
मार्केट में फ्रॉड को रोकने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक की मदद ली जा रही है ताकि आप तक सिर्फ असली चीज पहुंचे। और तो और वैज्ञानिक ऐसी नई स्ट्रॉन्ग वैनिला किस्में तैयार करने में लगे हैं जो भविष्य के भयंकर मौसम की मार को भी आसानी से झेल सकें। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। इस तेजी से बदलती जलवायु और लैब में बन रहे सस्ते सिंथेटिक रसायनों की दुनिया में हमारे सबसे पसंदीदा और आम स्वाद की असली कीमत आखिर क्या है? अगली बार जब आप वनीला आइसक्रीम का लुत्फ उठाएं तो जरा याद रखिएगा, उसके हर एक चम्मच के पीछे मेडागास्कर के किसानों की कड़ी मेहनत, सिर्फ एक दिन खिलने वाले फूल की नाजुक जिंदगी और एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक संघर्ष छिपा है। हमारे इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।